भारत पाकिस्तान कभी एक हुआ करते थे। ये संयुक्त भारत का, यानी कि पाकिस्तान भी तब भारत का हिस्सा था और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, को हम कुछ इस तरह से हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे पार्टीशन की आग लगने लगी। 1946 के अंदर कुछ इस तरह की स्थितियां बनने लगी जब प्रिंसली और ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा था। ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है ये ब्रिटिश इंडिया था और ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया थे, उस समय के राजघराने थे। इस तरह से कुल मिलाकर के भारत के नक्शे में आप ये नजारे आसानी से देख सकते थे। अंग्रेजों ने 1947 में भारत का विभाजन रेड क्लिफ लाइन से किया। रेड क्लिफ लाइन से एक तरफ पाकिस्तान, जो दिशाओं को अगर आप पढ़ते हैं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, तो जो वेस्ट की तरफ रह गया वो पश्चिमी पाकिस्तान और जो पूर्व की तरफ रह गया वो पूर्वी पाकिस्तान बना 1947 के अंदर। 1947 में इसका निर्माण हुआ। 1947 के बाद में फिर 1947 में ही कुछ और घटनाएं घटी, और वो क्या थी? पाकिस्तान और इंडिया दोनों कश्मीर के नाम पर पहली बार फाइट कर लिए और फाइट करके सीज फायर का एरिया डिसाइड हुआ। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 1948 में जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। 1949 में जोधपुर शामिल हो गया। इसी प्रकार से 48 के अंदर कलात, खरन, मकरान और लाल बेला ये पाकिस्तान में शामिल हो गए, प्रिंसली स्टेट थे। 1949 में भोपाल भारत में शामिल हो गया। 1948 के अंदर हैदराबाद को भारत ने एनेक्स कर लिया और भारत का हिस्सा बना लिया, यानी कि भारत के अंदर हैदराबाद शामिल हो गया। 1949 में किंगडम ऑफ त्रावणकोर जो है वो भी भारत का हिस्सा बन गया। 1954 के अंदर जो फ्रांसीसी कॉलोनी थी, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यमन, वो भारत के अंदर आकर मिल गई। 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान फिर से कश्मीर को लेकर लड़ाई लड़ लिए। 1965 तक भी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करते थे। कश्मीर को लेकर के इन लोगों के बीच में संघर्ष हो गया। अब यहां से आगे की कहानी। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। 1965 के बाद में एक चीज धीरे धीरे ऑब्जर्व होने लगी, और वो ये थी कि ये जो पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ है, इसमें से इस तरफ के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो पूरब की तरफ वाले मुसलमानों को असली मुसलमान नहीं मानते थे। कहते थे कि तुम्हारा पहनावा अलग है, तुम्हारे यहां की महिलाएं साड़ी पहनती हैं क्योंकि वो बंगाल से मैच करती थी, इसलिए इन्हें दोयम दर्जे का मुसलमान माना गया। ईस्ट पाकिस्तान में 55% आबादी थी, लेकिन बजट का 80% जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में खर्च हो जाता था, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान था। आबादी का हिस्सा यहां ज्यादा और खर्चे इस एरिया में ज्यादा कर दिए जाते थे। पश्चिमी पाकिस्तान में एक सुप्रीमेसी थी क्योंकि सेना में मैक्सिमम लोग वो अपने पास से रखते थे। इस बात से ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो आज अपना बांग्लादेश बना लिए हैं ये नाराज हो जाते हैं। इस बात से पाकिस्तान की आर्मी भी खफा हो जाती है कि तुम हमारे खिलाफ क्यों बोलते हो। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने अपने पूर्वी हिस्से में जो लोग अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे उन्हें खोजने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सेना के द्वारा शुरू किया यह ऑपरेशन सर्च लाइट ही एक मास नरसंहार बना, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारने का कारण बना। कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था, उन लोगों को पहचानने के लिए जो कि देश के अंदर एक अलग देश चाहते हैं, उन सबको मारकर, पकड़कर मारना शुरू किया। कहते हैं कि इस ऑपरेशन सर्चलाइट में 30 लाख बंगालियों को मारा गया, लगभग 10 लाख महिलाओं का बलात्कार किया गया, और यह सब तब हुआ जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनने की मांग कर रहा था। तो अगर बांग्लादेश उनसे कंपनसेशन मांग रहा है तो असल में वो इन 30 लाख बंगालियों की मौत का और 10 लाख महिलाओं के बलात्कार का $4.8 बिलियन मांग रहा है। उसका कहना है कि पैसा दे दो, एडजस्ट कर लेंगे, आप केवल सॉरी बोल दो कि आपने ऑपरेशन सर्चलाइट के माध्यम से बंगाल के अंदर इतना दुख पहुंचाया था। तो ये बड़ी ही
शर्मनाक स्थिति बांग्लादेश के लिए है कि वो पाकिस्तान से रिश्ते सामान्य करने की कीमत में अपने 40 लाख बंगालियों के साथ हुए इस दुर्भावनापूर्ण कृत्य को भूल रहा है। खैर, जो भी है, फिलहाल के लिए बांग्लादेश के अंदर इस तरह की स्थितियां आज जो बन रही हैं, उन्हीं स्थितियों को देखते हुए आगे की बातें की जा रही। खैर, ऑपरेशन सर्चलाइट के अंदर इस तरह की स्थितियां बनी। उसके बाद से बांग्लादेश जब आजाद हुआ, भारत के इंटरफेरेंस से पाकिस्तान की 93,000 सेना ने भारत के सामने हथियार फेंक दिए, हथियार छोड़ दिए, सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद में इन लोगों की वजह से जो भी बांग्लादेश को नुकसान हुआ, उसका कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला। बांग्लादेश उसी को अभी भी मांग रहा है। यह हुआ पॉइंट नंबर 1 खत्म कि सॉरी बोलो। और साथ में जब देश अलग अलग हुए थे तो पाकिस्तान के हिस्से में जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, उसके हिस्से के जो पैसे थे वो वापस हमें दिए जाएं। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कर्जा बहुत है, तो वो बेचारा पैसा कहां से ही दे पाएगा। फिलहाल के लिए इस पर कोई भी जांच, मतलब कोई भी तर्क आगे नहीं सेट होता। दूसरा एक पॉइंट और रखा, और वो था कि जब साइक्लोन आया तो साइक्लोन के समय भी दुनिया भर ने हमें मदद भेजी थी। $200 मिलियन उस समय के हमारे वापस लाओ। अब ये कौन सा साइक्लोन था? तो असल मायने में 1970 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उस तूफान का नाम था भोला साइक्लोन, और उस भोला साइक्लोन से लगभग 3.5 लाख लोग मारे गए थे। मतलब 3 से लेकर के 5 लाख लोग तक मारे गए थे उस भोला साइक्लोन से। इस वजह से दुनिया भर से मदद उस समय के पाकिस्तान को भेजी गई थी। उस समय इतने लोग मरे थे तो पाकिस्तान की मदद के लिए लगभग 5 लाख रुपए, 5 लाख जो बांग्लादेशी मरे थे, इनकी मदद के लिए $200 मिलियन भेजा गया। लेकिन वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पश्चिमी पाकिस्तान वाली शाखा है, वहीं रखे रह गए। आज बांग्लादेशी उस पैसे को भी मांग रहे हैं कि सुनो, हमने अपने लोग खोए थे, $200 मिलियन दे दो, हम 5 लाख लोगों की मौत को भूल जाएंगे। तो बांग्लादेश के जो हालात हैं वो कंगलादेश की तरह बिहेव करने के हो गए हैं कि पैसा दो, हम सब भूल जाएंगे। 4.8 बिलियन दो, 40 लाख लोगों की मौत भूल जाएंगे। 200 मिलियन दो, 5 लाख मौतों को भूल जाएंगे। खैर, इस तरह की इनकी फिलहाल के लिए डिमांड चल रही है। इसमें से सबसे बड़ा सवाल फिर यह बनता है कि क्या बांग्लादेश इस स्तर तक आ गया है कि पाकिस्तान से कंपनसेशन प्राप्त करके सब कुछ भूल जाएगा? तो इस पर यहां के कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि भूल जाना चाहिए। क्यों भूल जाना चाहिए? बोले, कभी ब्रिटेन और फ्रांस भी तो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़े थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। ऐसे ही अमेरिका ने कभी जापान पर बम गिराया था, लेकिन आज वो साथ रहते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर साथ रह लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? दो एनिमी क्या एक साथ नहीं हो सकते? ऐसा कहकर के यहां पर सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस तरह की बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्वी पाकिस्तान की स्थितियां बांग्लादेश में फिर से बनती जा रही हैं। पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के अंदर अपना अस्तित्व, भविष्य को लेकर नजर आ रहा है। तीसरा जो मुद्दा उठाया गया, वो चौथा जो मुद्दा था, पहला तो सॉरी से ही काम चल गया था, चौथा मुद्दा उठाया गया कि जो बिहारी यहां रह रहे हैं उन्हें वापस लेकर जाओ। अब ये बिहारी क्या हैं? असल मायने में हुआ ये कि जब देश का पार्टीशन हुआ 1947 में, तो 1947 के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश से कुछ मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां चले गए थे। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान के प्रति सिंपैथी थी तो वहां चले गए। 1971 में जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो ये जो पाकिस्तान समर्थक मुसलमान गए थे, जो कि असल मायने में पश्चिमी पाकिस्तान के समर्थक थे, वो सभी लोग यहां से वहां पहुंच नहीं पाए और वो यहीं पर फंसे रह गए। यहां पर फंसे रह गए तो उन्हें इन बंगालियों द्वारा खूब मारा गया, खूब पीटा गया, खूब उनके साथ अत्याचार किए गए, जमीनें हड़प ली गई। आज भी लगभग 5 लाख ये बिहारी नाम के जो मुसलमान हैं, जो कि कभी उत्तर प्रदेश बिहार के मुसलमान हुआ करते थे, जो आज बांग्लादेश में हैं लेकिन जाना पाकिस्तान चाहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि इन्हें अपने देश ले जाओ, इन्हें यहां मत छोड़ो। ठीक है, अब बांग्लादेशी इस बात को कैसे देख रहे हैं? तो बांग्लादेशी इस बात को लेकर के बड़े पॉजिटिव हैं। किस बात को लेकर? कि पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक साथ बातचीत को तो उतरे, लेकिन साथ में यह भी मजाक बना रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा कैसे दे पाएगा। लेकिन हां, अधिकांश जो कमेंट हमने देखे इनके ट्वीट्स के अंदर या फेसबुक के अंदर, उनमें अधिकांश लोगों का मानना यही है
कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक हो जाना चाहिए। इस थॉट का भारत क्या रिएक्शन देगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन हां, यह चर्चा फिलहाल के लिए बहुत बड़ी है। तो भारत अपने पूर्वी और पश्चिमी किनारों में बन रहे इन समीकरणों को किस प्रकार से हैंडल करेगा, साथ में मोहम्मद यूनुस जो एडवाइजर की भेष में जो पॉलिटिक्स खेलते चले जा रहे हैं, इसको किस तरह से काउंटर करेगा, यह विचारणीय होगा। आपको इस विषय पर अपनी क्या राय लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।